किया, मैं फिर पार्कों के अंदर खुद काम करूँ, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी उसकी खुद की बनती है। ऐसे ही लाइटों का जब ठेकेदार ने ठेका ले रखा, उसने ये देखना चाहिए कौन सी लाइटें वर्किंग है, कौन सी बंद है। सुनो, देखो एक हफ्ते से लाइटें जल रही हैं दिन रात। मैंने अमित जी को बोला, वो कहता जी मेरे बस का नहीं है। एक हफ्ते से दिन रात लाइटें आज भी जल रही है, मैं वीडियो बना के ले हूँ इसके की भी। एक हफ्ते से लाइटें जल रही है, स्ट्रीट लाइट सेक्टर 13 की। हाँ जी सर, हो गया, वही तो बंद ही नहीं हुई आज तक में। उस पे कार्रवाई करो। चलो लाइटों का पास करो जी, लाइटों की 1000 लाइटों की खरीद के लिए दुकानदार है वो सारे परेशान होते हैं, तो इसकी वीकली सफाई का लगाओ ना कुछ। खाली प्रसाद में कराओगे, रोज प्रसाद में पुराने शहर के लोग सारे बैठे हैं, पता है। जगह पूरी है, लोगों ने सड़क बना रखे, तोड़ दोगे। सफाई तो करो कम से कम। मैं तेरी बात ठीक है, आप वीकली होने लगे ना सफाई, पहले वीकली होती थी। सर वो नाले तो ऊपर से स्लैब तोड़वाओ ना, देखो तो शहर की प्रॉब्लम कौन होगी। एमएलए साहब के प्रस्ताव का फैसला कर दो। लोगों को दिक्कत समस्या का सफाई तो कराओ, नाले की सफाई करना बरसाती समय की साथ तो है ही है। जिसको आगे टेंडर दोबारा तय किया गया, जो रद्दर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गया था, ये इसके रेट अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस गया हुआ है, जिसके रेट अप्रूव अभी तक नहीं हुए हैं, तथा हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है हिसार की तरफ से एक नोटिफिकेशन के ऊपर। जब तक ये सेक्टर की सफाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए एक कर ली जाए शॉर्ट टेंडर के माध्यम से। पब्लिक सेफ्टी के लिए सायरन सिस्टम लगाए जाने हैं। जो नगर परिषद ऑफिस में हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे सायरन लगाए करा दो। जो नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारी का वार्ड वाइज उसका मंथली रिचार्ज में मोबाइल देंगे। नगर परिषद एरिया में लगाए गए टावर की वैधता रेडिएशन चेक करने के लिए कमेटी करने के बारे में नोट है। नगर परिषद एरिया में जो टावर लगाए गए हैं उसकी वैधता रेडिएशन के लिए एक कमेटी का बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही एक्सपायर हो गया, किसी ने परमिशन चेक करना है, कई मुल्क की बिना परमिशन चला गया वहां, वही तो परमिशन चेक करेंगे सारे। पास है पास आप चलो बताओ फिर अब सारे संबंधित दोषी अधिकारीकरण व विभागीकरण व कानूनी कार्रवाई करने के बारे में करनी चाहिए। करो करो नरेश जी ने दिया है, करो। नरेश भाई कहाँ है? 152 नंबर दुकान है वही नगर परिषद की। इसमें लिखा है कि उपरोक्त दुकान यह दुकान नगर परिषद थानेसर के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो कि वर्ष 2021 में नोटिफिकेशन क्रमांक 8/4/2021 इन्हें जो भी ये पढ़े या इनको दो नहीं नहीं। शिकायत करता है नरेश कुमार पुत्र श्री दीपचंद, दुकान नंबर 152 नगर परिषद थानेसर का स्वामित्व रद्द करने व संबंधित दोषी अधिकारीगण पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई करने वाले। शिकायत में लिखा गया है कि निवेदन है कि उपरोक्त दुकान नगर परिषद थानेसर के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो कि वर्ष 2021 में नोटिफिकेशन क्रमांक 8/4/21 दिनांक 1/6/21 के अनुसार जो इस नोटिफिकेशन की शर्त थी कि जो किराएदार नगर परिषद थानेसर की दुकान में 20 वर्षों से लगातार किराएदार रहे हैं वे ही इस योजना के पात्र होंगे। यह 152 नंबर दुकान का रमेश कुमार पुत्र मुलकराज निवासी थानेसर किराएदार था, जिनकी मृत्यु 2009 में हो गई थी।
इस दुकान का स्वामित्व अपने नाम करने के लिए अशोक अरोड़ा ने आवेदन किया था। यह कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 वर्षों तक लगातार किराया देने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, परंतु इस दुकान का किराया 8 वर्ष से लगातार भरा गया, जो कि बाद में धोखाधड़ी, जालसाजी व अधिकारियों की मिलीभगत करके 12 वर्षों का किराया एक साथ इस नियम को पूरा करने के लिए भरवा लिया गया, जो कि किसी भी नियम प्रतिनियम व किसी भी अधिनियम में नहीं था, जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर भरवाया गया। यह कि इस दुकान का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए जो धनराशि भरी गई, इसका एस्टीमेट भी बाद में जमा था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उपरोक्त दुकान के स्वामित्व की धनराशि मिलीभगत, जालसाजी व धोखाधड़ी से और दबाव में सरकार के नियमों की अनदेखी करके दी गई है, क्योंकि पेमेंट NEFT RTGS के जो दिनांक 17/4/23 को हुई है, जबकि डिमांड डेट 18/4/23 है। यह तो असंभव बातें हैं कि सिर्फ अशोक अरोड़ा को ही इस दुकान का स्वामित्व देने के लिए की गई थी। किसने काम यह कि कितने करोड़ के खिलाफ पर्चा दर्ज जो वसीयत इस दुकान के स्वामित्व में हस्तांतरण करने के लिए उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करें। जिसे दिखा देने का उसके पर पर्चा दर्ज उसे करवाओ, हाउस जैसे पास करेगा उसके साथ। यह कि पास है तो जिसे दिखा देने उसका पर्चा दर्ज करा दो, जीरो मेरी बस करके करा कैंसिल कर दो जी। कर दो, मैं तैयार हूँ, करो। दुकान कैंसिल कर दो और इसमें जो अधिकारी थे उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो। कानूनी कार्रवाई करी जाए, कानूनी कार्रवाई करो जिसका करो करो। इसकी इंक्वायरी पहले विजिलेंस पे भी चल रही है, वो भी देख लियो, और बरकवा लो एक इंक्वायरी। भाई जिसने गलत करा है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसके खिलाफ गलत करा, लेने आया तो कहना दे दो मेरे को। नहीं जिसने करा कार्रवाई गलत करो, गलत नहीं कह दो, ये कैंसिल करो। ठीक है, इसको कार्रवाई देखिए कैंसिल कर दो, बता दें कैंसिल करो। अरे गुरु जिसने कर दो उसके खिलाफ वो घटना पर्चा दर्ज दो। पर्चा दर्ज तो होगा। जब खिलाफ कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जिसने जब खिलाफ कोई मीटिंग ली जाएगी दूसरा पर कैंसिल हो जाएगी। ये बताओ उसका बता दे यही करो रवि को। तोड़ दे। 4 साल बाद बैठक हुई थी, आप खुद आए हैं स्थानीय विधायक में। आज पहली मीटिंग की नगर परिषद थानेसर की, मैंने सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि 4 साल बाद आपको मौका मिला है नगर का काम करने का, सभी पार्टीबाजी से ऊपर के काम किया जाए। और 2 एजेंडे शहर के हित में नगर परिषद में रखे हमने, सब ने उसका समर्थन किया। कुछ दिक्कतें थी जिनके ऊपर हमने अपनी राय दी, तो मुझे लगता है कि नगर परिषद की मीटिंग में ना, यहाँ मीटिंग तो अब हुई है, एक मीटिंग सुबह या शाम को हुई होगी जिसमें सबको ये सिखा के पे करवा तो वो उसी धंधे पे काम करें। तो कहीं ना कहीं फोकस आप पे किया गया, 152 नंबर दुकान के बार कई बार हो चुकी है उसकी बात, ये छोटी सी बात है। मैं तो कहा कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। आप विजिलेंस से भी करवा रहे हो, CBI से करा लो, जहाँ से तुम्हारा जी करता है उसकी इंक्वायरी करा लो। उनका फोकस रहता है क्योंकि इनको एजेंडा दिया जाता है, उस एजेंडे के तहत काम करते हैं। अब यहाँ प्राचीन मुल्तान सभा और मुल्तान सभा का एजेंडा रखा गया उसकी प्रॉपर्टी को लेकर। मैंने कहा इसका रिकॉर्ड चेक कर लो, रिकॉर्ड में पुरानी किसके नाम है, पुरानी तो है उसके मुल्तान सभा के नाम, एक नई सभा बना के उसमें पोर्टल में चढ़ा दिया, तो इनको ये कह दिया गया कि ये प्राचीन को करना है। तो मैंने कहा इसका लीगल ले लो, कहीं तुम्हें दिक्कत आएगी। तो क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि जो एजेंडा इनको सेक्टर 7 से मिलता है उस एजेंडे पर। आपकी फोटो भी नहीं लगी हुई है, बाकी पूर्व विधायक की फोटो लगी हुई है। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सन 1990 से MLA चला हूँ, लोगों के दिलों में। बाद मीटिंग हुई थी, कितने एजेंडे आए थे, कितने पे सहमति हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी हाउस की पहली बैठक थी, इसमें 25 एजेंडे थे, लेकिन सभी एजेंडे पास कर दिए। सभी MC की सहमत से, सभी की सहमति से हमें ये एजेंडे पास कर दिए हैं। सभी के आशीर्वाद से सभी ने बोल दिया कि सभी क्लियर है ये सब बात। तो हम सभी यही चाहते हैं कि अपने शहर का विकास अच्छे से हो और अपने शहर को चमकाने का काम अच्छे से करें।